तो भैया आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं हमारी पाचन यानी कि डाइजेशन की क्रिया को, जो कि हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो फटाक से हमको इसको रिवीजन करना है। बेसिक चीजें हम लोग जानने वाले हैं कि क्या होता है, कैसे होता है। सबसे पहले हम लोग खाना खाते हैं भैया। मान लो हमने खा लिया केला। केला हमने खाया, पेट में गया, सॉरी, मुंह में गया। मुंह में तुमने केला लिया, उसके बाद क्या हुआ भैया? तो फिर ये केला यहाँ पर आया, इसमें क्या हुआ? हमारे दांत ने इसको चबाया और हम देखते हैं इसमें लार मिला। यही दो चीजें होती हैं और कुछ तो मिलता नहीं है। दांत ने चबाया तो हमारा जो खाना है वो टूटा, नहीं तो खाना टूटबे नहीं करता, तब हमारा कहानी आगे बढ़ता ही नहीं। तो खाना टूटा, टूटने के बाद हम देखते हैं, टूटने के साथ ही साथ हम चबाते चबाते रहते हैं, तभी उसमें लार मिल रहा होता है। लार जब मिलता है तो लार जो है उसमें उपस्थित जो स्टार्च वगैरह होता है उसको सरल शर्करा में तोड़ देता है। हम लोग यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं पाचन की शुरुआत मुख गुहा से। और उसके पहले हम एक छोटा सा बेसिक देख लेते हैं कि मान लो हमने केला खाया, तो केला में हम लोग को जानना पड़ेगा ना कि क्या क्या होता है। तो हम लोग को पता रहना चाहिए केला में कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन क्या क्या होता है पता होना चाहिए, ठीक है। तो मुख्य तौर पर केला में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो अगर हम लोग बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट पाचन के बाद बदल जाता है ग्लूकोज में। अगर हम बात करें वसा की, तो वसा बदल जाता है वसीय अम्ल में। और अगर बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन बदल जाता है अमीनो अम्ल में, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं। तो हम लोग जब केला मुंह में लिए तो क्या हुआ भैया? यांत्रिक पाचन शुरू हुआ और दांतों के द्वारा हमारा यांत्रिक पाचन शुरू हुआ। दांतों के द्वारा यांत्रिक पाचन शुरू हुआ। और दांत कितने प्रकार के होते हैं यहू देख लेते हैं। तो हमारे जो आगे के जो दांत होते हैं, ये वाले, इन दोनों को हम लोग कहते हैं छेदक, या फिर हम जो कहते हैं इनको कृंतक। छेदक और कृंतक। और फिर इदुठ ई वाला लंबक्का दांत होता है, लंबक्का वाला दांत को हम लोग कहते हैं रदनक। रदनक के बाद कुछ दांत ऐसे होते हैं पिछवा हम लोग के, जो मतलब पूरे नहीं होते हैं, ऐसे टाइप नहीं होते हैं, हल्का सा छोटा होता है ये वाला, एक बड़का वाला होता है ना। रदनक के ठीक पिछवा ऐसे ये लग रहा है। तो ई दांत को कहते हैं अग्र चवर्णक। पीछे जो बड़ा बड़ा हाथी का दांत रहता है उसको कहते हैं चवर्णक। तो अग्र चवर्णक और चवर्णक हम लोग इसी बहाने देख लिए हैं। चलो भैया, तो दांतों द्वारा ये हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि रासायनिक जो क्रियाएं होती हैं वो कैसी होती हैं। रासायनिक क्रियाओं की बात करें तो वो होती हैं हम लोग की लार के द्वारा। लार में होता है टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम, और ये जो एंजाइम होता है ये हमारे स्टार्च का पाचन करता है, सॉरी, स्टार्च को जो है वो सरल शुगर में तोड़ देता है ना, शुगर में तोड़ देता है, शुगर शुगर में तोड़ देता है, सरल शुगर में तोड़ देता है। क्या किया हम लोगों ने भैया? खाना मुंह में लिया, खाना दांत में आया, दांत दांत ने इसको पीसा, लार मिलाया, लार मिलने के बाद इसमें एंजाइम मिल गया, ठीक है भैया, इतना ठीक काम हो गया। एंजाइम मिल गया, अब वो जो है कि क्या हो गया? सरल शर्करा में सरल शर्करा में बदल गया। माल्टोज शर्करा इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। इसके बाद बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, केवल हमारे पास टाइलिने नहीं मिलता है, सलाइवा फलाइवा हिंडमंड का बहुत कुछ, मुंह में बहुत कुछ क्रियाएं होती हैं, ठीक है। तो उनमें से एक मुख्य क्रिया ये होती है। उसके बाद हमारी जो खाना है, वो हमारा जो केला हमने खाया था वो आता है नीचे, नीचे आता है वो हमारे आमाशय में। आमाशय में आने के बाद क्या होता है भाई? तो आमाशय में आने के बाद इसमें हमारा मिलता है HCl। जो हमारा ये परत है ये HCl को निकालता है। ये HCl जब स्रावित करता है, तो HCl स्रावित करता है, तो हमारा जो खाना होता है उसमें जो भी बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीवाणु वगैरह होते हैं, बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं, फालतू की चीज होती हैं, उनको वो मारने का काम करता है। और साथ ही ये प्रोटीन के पाचन का भी काम करता है। हमारा जो ये परत है, ये परत जो है कि निकालने लगता है एंजाइम वगैरह प्रोटीन के पाचन के लिए, है ना। हमने प्रोटीन भी तो खाया था, तो प्रोटीन का पाचन शुरुआत कहाँ हुआ? मुंह में वैसे हो गया, परंतु मुंह के बाद अब कहाँ प्रोटीन बचेगा? अब आएगा पेट में। पेट में यहाँ पर आता है हमारे पास पेप्सिन। पेप्सिन को प्रोटीन पचाने में जो है कि हेल्प करता है कौन? HCl, ठीक है। अब HCl यहाँ पे सब कुछ काम हो गया। यहाँ पर काम होने के बाद अब ये कहाना आता है, कहानी आता है या नीचे की तरफ। तो कहानी जब नीचे की ओर आता है तो यहाँ पर इसके पास दो चीजें आती हैं। एक तो होता है हमारे पास यकृत और एक होता है अग्नाशय। अग्नाशय नहीं, अग्नाशय। अग्नाशय क्या होता है? अग्नाशय जो है कि एंजाइम बनाता है। एंजाइम बहुत सारे एंजाइम होते हैं। कौन कौन से एंजाइम होते हैं भैया? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अग्नाशय एंजाइम बनाता है एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज और भी बहुत सारे,
मुख्य तौर पर यही 3 होते हैं। एमाइलेज की बात करें तो वो कार्बोहाइड्रेट को पचाने में काम करता है। लाइपेज की बात करें तो वो वसीय अम्लों को पचाने में वसा को पचाने में सहायता करता है। वसा बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है, इसलिए अग्नाशय तो इसको पचाता है। साथ ही साथ इसमें से पित्त रस निकलता है यकृत से। यकृत से निकलता है पित्त रस, और पित्त रस भी हमारे वसा को पचाने का काम करता है। ठीक है? इसके बाद अगर प्रोटीन को पचाने का काम करें तो प्रोटीन हम लोग का ट्रिप्सिन। तो अगर हमको कोई पूछे कि प्रोटीन को पचाने के लिए कौन-कौन से एंजाइम लगते हैं मुख्यतः, तो मुख्यतः हम लिख सकते हैं ट्रिप्सिन, पेप्सिन 2। पेप्सिन और ट्रिप्सिन, मुख्य रूप से पेप्सिन और ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाने का काम करते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो अब यहाँ से खाना नीचे आता है। नीचे आता है, बड़ी आंत में नहीं आता है, छोटी आंत में आता है इसमें। इसमें जब आता है तो इस छोटी आंत में होती हैं संरचनाएँ। कैसी संरचनाएँ होती हैं? मान लो इसको मैंने उठा के निकाला यहाँ पे ऐसी। ये हमारे छोटी आंत, और यहाँ पर होती हैं इस तरह की संरचनाएँ। और बहुत करोड़ों संरचनाएँ होती हैं ऐसी-ऐसी, है ना? और ये जो है, इसमें हमारा खाना आता है, और खाने में जो भी ज़रूरी पोषण तत्व होते हैं, प्रोटीन जो कुछ भी होता है, वो ये अवशोषित करता है और सीधे हमारे खून में चला जाता है। ठीक है? तो यहीं से हमारा जो कहानी है वो शुरू हो जाता है उस अवशोषण का। अवशोषण होता है और हमने देखा कि पित्त-रस, ठीक है, ये तो हो गया। छोटी आंत के अंतिम भाग इलियम इलियम अंतिम भाग में इसको कहते हैं इलियम। इलियम इलियम में अवशोषण होता है। विली नाम की संरचना द्वारा अवशोषण होता है। अवशोषण हो गया, अब खाना आता है बड़ी आंत में यहाँ पर होते हग के बाद में आप सुबह के समय निकाल देते हो। ठीक है? हगने में भी एक चीज़ होता है कि ये जो ऊपर एक परत होता है, एक ठो होता है नीचे। नीचे वाला जो होता है उसको आप लोग रोक सकते हो। ऊपर वाले को तो अपने मन ना जो है वो अपने मन से काम करता है ना? और नीचे वाला जो होता है, कभी-कभी आपको लैटिन-वैटिन लगता है तो आप लोग अपने आप को रोक लेते हो, तो वो उसके कारण होता है। उसके बाद हम बात करते हैं, बड़ी आंत की तो बात हमने कर ही ली यहीं पर, है ना? बड़ी आंत में क्या होता है? पानी का संश्लेषण होता है, पानी का निष्कासन होता है, और खनिज लवण का निष्कासन होता है। और फिर गुदा, और गुदा द्वार तो आपने बचपन से किताब आप लोग देखते थे, छी 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 गुदा द्वार लिखा है ना? ये सब आप समझते थे, तो ये सब पता ही है। हो गया हमारा रिवीजन। चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।